हेलो फ्रेंड्स, आज जो भी आप में से निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते रहोगे तो आपको आज पता चला रहेगा कि मूव बहुत ही मुश्किल हो रही है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट और नीचे गिरेगा, मार्केट सडनली ऊपर आ रहा है। तो ये सब हो क्यों रहा था और क्या हमारा कल का एनालिसिस सही निकला नहीं निकला, क्या हुआ इसके साथ, तो सब कुछ डिटेल में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन चीज़ पहले करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उस पर एनालिसिस करें। तीन स्टॉक्स जो मैं हमेशा बताता हूँ, आज दिन भर में हमने क्या किया ये सभी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बट इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और आप अगर ऐसे ही ट्रेड्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आज दिन भर में हमने क्या किया, जो दिक्कत आपको आती है डेफिनेटली हमें भी वही आती है। और इसके लिए अगर आप देखोगे, हमने जो ट्रेड्स के जो ये थे बहुत ही कम रखे थे, हार्डली 3 ट्रेड्स। हीरो ज़ीरो इन फिन निफ्टी फेल गया, बट ऑफ कोर्स लाइक क्योंकि फिन निफ्टी था इसके लिए हमने ये एनालिसिस करवाया था। बट बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ आप इसे एनालिसिस को फॉलो करो, ये हमने कहा था। तो ये एक फेल ट्रेड, दो पास ट्रेड। बट अगर आप देखोगे आज ओवरऑल कुछ ज़्यादा ऐसे बेनिफिट नहीं मिल सकता था, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा क्यों था क्या था ये मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जैसे LIC ने RBI से अप्रूवल लिया है कि मैं HDFC बैंक में 10% इन्वेस्ट करने के लिए अप्रूवल चाहता हूं, तो वैसे ही HDFC बैंक ने अप्रूवल लिया है RBI से कि इंडसइंड, यस बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस, बंधन, ये उन्होंने ब्लैंकेट अप्रूवल ले लिया है कि हम ये सब बैंक्स में 9.5% तक स्टेक एक्वायर कर सकते हैं, आप हमें परमिशन दीजिए। और आप देखोगे इसी के कारण आज बहुत सारे बैंक्स बहुत बढ़िया ऊपर गए। आप यस बैंक भी देख सकते हो। The government has raised special additional excise on petroleum crude to 3,200 per ton from 1,700 पर टन। अब ये डेफिनेटली एक ऑलमोस्ट अच्छा खासा बड़ा मार्जिन हो गया। इससे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कल अगर आप देखोगे रिफाइनरीज के प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम हो सकते हैं, क्योंकि क्रूड महंगे में अब उनको मिलेगा, विथ एक्साइज ड्यूटी मिलेगा, जो कि बढ़ गई है पर टन। तो यस, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट में आपको सभी रिफाइनरीज के डाउनफॉल दिखेगा। बट नेवरदलेस ये मीन्स होते रहता है, कभी विंडफॉल टैक्स आता है, कुछ नया एक्साइज ड्यूटी टैक्स आया, तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसे कुछ इवेंट्स आते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा जंप हुआ है, 2 फोल्ड ईयर ऑन ईयर, 1163 करोड़। वैसे भी स्टॉक्स बहुत ही कम इवैल्यूएशन में है। LIC के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। दोनों स्टॉक्स पे ध्यान देना, अच्छे खासे एक मौके ऐसे लेवल पे है जहाँ पे आपको आके जाके कुछ अच्छे रिटर्न्स इनके साथ मिल सकते हैं। अब ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, और डिस्क्लोजर ये भी है कि इसमें से कौन सा होल्ड कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। इसमें से कुछ स्टॉक्स मैं होल्ड भी कर सकता हूँ, बट क्योंकि मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं जस्ट यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आप ये सब स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टॉक एनालिसिस फॉर द डे, MTAR टेक हमें एनालिसिस करना है, IRB करना है, LNT करना है, और डिलीवरी का हमें एनालिसिस करना है। अगर आपका भी कोई स्टॉक्स आप चाहते हो कि कैसे एनालिसिस करना है, हमें समझाओ, हमें पता चलना चाहिए, तो आप कमेंट में डाल सकते हो और डेफिनेटली मैं आपके स्टॉक्स एनालिसिस करूंगा। तो चलते हैं वन बाय वन, आज का जो निफ्टी का एनालिसिस थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सबसे पहले आप देखोगे कल के एनालिसिस में क्या कहा गया था। तो
कुछ नहीं ज़्यादा, हमने ये एक लाइन मार्क की थी और हमने कहा था कि जब तक ये पॉइंट के नीचे यानी कि 21,700 के नीचे मार्केट 15 मिनट्स में नहीं क्लोज होता है, आप अननेसेसरीली नीचे के बारे में मत सोचना। और आप देखोगे पूरे इसमें जो कल का लो था, कल का जो लो था, आज मॉर्निंग से पूरे दिन में मार्केट ने वो लो को नहीं तोड़ा, ऊपर ऊपर ही जाते रहा। अब भले ये ऊपर ऊपर ही जाते रहा है, बट आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ऊपर जाना कुछ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। यहाँ पे आवरली में आपको मल्टीपल डोजीज दिख रहे हैं और आप देखोगे ये आप खुद देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि क्यों आज हम इतने बुलिश नहीं थे मार्केट में। भले कि मार्केट ने 0.7% का मुंह दिया है, 12-15 को दोजी बनी, उसके बाद अगर देखोगे 1.15 से 1.25 को दोजी बनी, 2.25 से 3.25 तक दोजी बनी। तो ट्रेड करे तो करे कैसे? तो ये सब दोजी में ट्रेड करना, अगर आवरली में कुछ दोजी दिख रहा है और आपको लगता है कि कोई भी ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में एक बड़ी आवरली कैंडल नहीं बन रही है, अननेसेसरली आप लक ट्राई मत करना, क्योंकि ये जो है ये आवरली में है। इसका मतलब आप 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में बहुत ज़्यादा परेशान होगे। अब ये तो एक चीज़ रही, इसके आगे का भी मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ, क्योंकि कल के लेवल्स क्या रहेंगे उसको आपको डिस्कस करना है, राइट। हमेशा मैं कहता हूं कि कल कैसे मार्केट मूव होगा, आपको क्या करना है, हमेशा लेफ्ट साइड पे देखना है। और यहां पे मुझे दिख रहा है कि एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है, एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। तो जब तक कल 15 मिनट्स में प्रॉपरली आपको ग्रीन कैंडल नहीं दिखती, कौन से लेवल के ऊपर ये भी मैं बताता हूं, 22 के ऊपर मैं आपको सेफ साइड के लिए बोलूंगा। 22 के ऊपर जब तक आपको एक अच्छी खासी फुल बॉडी ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से 15 मिनट्स में नहीं दिखती, अननेसेसरीली लॉन्ग के ट्रेड के पीछे मत भागना, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। जिस तरीके से अभी तक ये पैटर्न बना है, वीकनेस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये वापस सेलिंग ब्लॉक को हिट करके, ये वापस सेलिंग ब्लॉक को हिट करके वापस कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बन सकती है और ये नीचे आके वापस 21,700 के आसपास जा सकती है। तो यहाँ पे कल के लिए मैं ज़्यादा बात करके कंफ्यूज नहीं करूँगा, क्योंकि आज मुझे कुछ कंसेप्ट पे ज़्यादा नहीं जोर देना है। बहुत सिंपल है, 22,000 के 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल ऊपर के बारे में सोचना। 22,100 तक मार्केट जा सकता है, ये ऊपर के लेवल्स हो गए। 22,000 को टच करते ही अगर एक सेलिंग ब्लॉक यानी कि उधर बहुत बड़ी सेल आउट आ गई, जो कि मॉर्निंग में ही हो सकता है, 15 मिनट्स में फट 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 नीचे आ गया, तो आप क्या करोगे, जो डे हाई है उसको स्टॉप लॉस रखोगे, 15 मिनट्स के कैंडल को पूरी तरह बनने दोगे। और नीचे के टारगेट्स कहाँ तक हो सकते हैं, 21,700 तक। अब 21,700 मतलब 21,000, चलो 700, मैं कहूँगा 720 आ गया, बट नहीं, क्योंकि मैंने 700 कहा है तब तक मैं होल्ड करूँगा, ये कंसेप्ट गलत है। जैसे जैसे सपोर्ट के नज़दीक आता है, अभी 5-10 पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान लगा के ट्रेल स्टॉप लॉस करते करते सपोर्ट के नज़दीक आपको एग्जिट हो जाना है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। कल क्योंकि बैंक निफ्टी पे ज़्यादा ट्रेड बन सकते हैं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे आज देखोगे ना आप, जैसे निफ्टी में आपको दिक्कत आ रही थी, बैंक निफ्टी में तो उससे भी आपको आज दिक्कत आई रहेगी। अच्छा खासा आपका पैसा भी चला गया रहेगा, क्योंकि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि क्लोज रेंज में, मैं जानता हूँ बैंक निफ्टी में अगर आप गलती से भी हाथ डालोगे, आराम से आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो अगर मुझे कहोगे कि बैंक निफ्टी के कल कैसे ट्रेड रहेंगे,
तो मैं कहूँगा वापस सेम ही कंसेप्ट 46K के ऊपर, वापस ध्यान देना 46K के ऊपर अगर आपको 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल दिखती है 46,300 तक का सोचना। 46K के यहाँ पे अगर आपको स्पाइक वाली, कुछ स्पाइक वाली का मतलब है कुछ इस तरीके से, जहां पे आपको सेलिंग प्रेशर दिखता है, कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बनते हुए दिख रही है 15 मिनट्स में, तब आप क्या करोगे, आप 45,800 तक का नीचे के 200 पॉइंट्स का ट्रेड लोगे। तो वापस 46K 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 46,300 तक जा सकता है। 46K गैप अप हो गया, बट एक स्पाइक मार के कुछ इस तरीके से रेड कैंडल क्लोज हो गई, नीचे 200 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए इतना ही। अगर आप मुझे पूछोगे कि आप हमें बताओ कि मूव कौन से डायरेक्शन में आ सकती है, तो मेरा मानना यही रहेगा, अगर थोड़ा सा हम वेव स्टडी करें तो ये अगर वेव में स्टडी कर रहा हूं, ये नीचे आया, ये इसका हाई था, फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरीके से नीचे आया, सेकेंड बार अटेम्प्ट किया, एग्जैक्टली वही पॉइंट पे सेल ऑफ आ गया। अब जब तक ये पॉइंट 47K के ऊपर मार्केट नहीं जाता है, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन नीचे के तरफ ही है। अब ये आप देखोगे, अगर मार्केट ऐसे जा रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे कुछ सपोर्ट बन रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यस, बट कुछ इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट्स है। तो मेजर सेल ऑफ कहां पे आ सकता है, आइदर 46K पे, या फिर 46K के ऊपर गया तो 46,315 के आसपास। तो ये कुछ मेजर सेलिंग पॉइंट्स है जहां पे मार्केट नीचे के तरफ बैंक निफ्टी खास करके आ सकता है, 46K या 46,315। इसके लिए तो मैं कह रहा हूं कि 46K के ऊपर चला गया तो 46,300 तक आप लॉन्ग रह सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट सेलिंग पॉइंट या सेलिंग ब्लॉक ये वाला है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां से जाके कुछ ऐसे जा सकता है। अगर समझो नहीं भी जाना है तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 44,541 का, जहां पे वापस करके ये ऊपर आ सकता है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट बैंक निफ्टी के कंडीशंस बन सकते हैं। ऑफ कोर्स एक ही दिन में 44,500 तक नहीं जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगा, पूरा हफ्ता लगेगा, वो हमें आगे देखना पड़ेगा। बट कल के लेवल्स और कल के इंट्राडे स्ट्रैटेजी आप क्लियर हो गए रहेंगे। हीरो जीरो बनेंगे तो डेफिनेटली हम व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आपको उसका एनालिसिस बताएंगे। अब चलो वन बाय वन L&T टेक्नोलॉजी देखते हैं। वीकली चार्ट में ऊपर तो जाना है, बट स्ट्रॉन्ग ऊपर की मूव नहीं लग रही है, ये वीकनेस है। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे कहीं तो भी बाय कर चुके हो तो होल्ड करना कुछ भी इशू नहीं है, बट अगर नई एंट्री आप ढूंढना चाहते हो तो वीकली चार्ट में अगर इतना वीकनेस है तो डेफिनेटली मैं नई एंट्री नहीं लूंगा या न्यू एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे कंसोलिडेट होके फिर ये ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल बुलिश ही है, बट अभी भी थोड़ा सा वीकनेस है कि कौन से लेवल के बाद स्ट्रेंथ दिखाई देगा। तो बट ऑब्वियसली 5,670 वीकली कैंडल क्लोजिंग के बाद स्ट्रेंथ दिखाई देगा। ये एक अच्छा लेवल होगा जहां के बाद मैं और ऊपर के लिए बाय कर सकता हूं। बट फिलहाल के लिए जब तक ये वीकली कैंडल ग्रीन में नहीं क्लोज होती, मैं कुछ स्टंट नहीं करूंगा, ये स्टॉक के साथ मैं फंस सकता हूं। डिलीवरी अगर आप देखोगे तो मैं कहूँगा कि डिलीवरी फंडामेंटली इतना सही नहीं है, और यहाँ पे आप सेम देखोगे ना, यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आया था अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट
जो कोशिश है वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, हर जगह पे स्पाइक आ रहे हैं। तो अगर इसको आपको लेना ही है, आपको लग ही रहा है कि मैं डिलीवरी लेना चाहता हूँ, डिलीवरी का स्टॉक, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये दोजी के ऊपर जाके इसको लेना, तो यहाँ एक अच्छा बाइंग पॉइंट हो सकता है। फिलहाल के लिए जब तक ये कंफ्यूजन है, मैं इसको पसंद नहीं करूँगा। और क्योंकि फंडामेंटल्स थोड़े से वीक है, तो ऐसे स्टॉक्स मैं प्योरली टेक्निकल के बेसिस पे अपने लिए बाय नहीं करता हूँ। टेक्निकल विथ फंडामेंटल एक कॉन्फिडेंस जो देता है आपको, वो नेक्स्ट लेवल का रहता है। और फंडामेंटल में अगर कुछ नहीं समझता है, कुछ टेंशन नहीं है, एटलीस्ट देखो कि कंटिन्यूसली पिछले 1 साल 2 साल कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी लॉस में नहीं है, उसमें ही अच्छा खासा आपको आइडिया आ जाएगा। IRB अगर आप देखोगे तो यस, एक अच्छा स्टॉक है, बट ऑलरेडी रैली निकल चुकी है। अब अगर आप लेने जाओगे ऐसे मूवमेंट पे और ये स्टॉक नीचे आ गया, तो आपकी हालत ख़राब हो सकती है। तो हम IRB में फ़िलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो 72 के ऊपर ही लेंगे, या फिर अगर कहीं तो भी ये रिट्रेस होके ऊपर जाएगा 60 के आसपास या 64 के आसपास, तो ये एक सही मौका रहेगा। बट अभी के लिए जस्ट जब रैली इतनी ऊपर जा चुकी है और एंट्री करना मैं सही नहीं समझता हूँ। तो यस, गुड स्टॉक मीन्स इस पे अच्छा खासा ध्यान देना, बट बाइंग अगर आपका मन ललचा ही रहा है, तो आप थोड़े से यूनिट्स स्टॉक्स के शेयर्स जस्ट खुद को ऑलवेज मीन्स खुश रखने के लिए बाय कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा बाय मत करना। वीकली में आप खुद देख सकते हो MTAR कुछ बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यस, बाइंग कहीं तो भी 1800 के आसपास आपको दिख सकती है, तो आप तब सोच सकते हो, बट फिलहाल के लिए देर इज़ लॉट ऑफ पेन इन MTAR, और ये अच्छा खासा पेन आपको आने वाले दिनों में भी दिखेगा। अब यस, ये स्टॉक बुलिश ही है, बट अब एक है ना, सेलिंग पूरी तरीके से बायर कन्विंस नहीं है कि ये सुपर हिट स्टॉक होने वाला है। इसके लिए अगर आप देखोगे तो हाई लेवल पे वापस सेलिंग आ रही है, तो थोड़ा सा इसके साथ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये और नीचे आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बहुत ही एक्साइटिंग हो सकता है, तो कल ध्यान लगा के जो भी एनालिसिस हम करेंगे उसको ठीक से सीखना।